श्रीनिवास और चांदनी की वियोग कहानी, पहला भाग। यह कहानी वित्तल लोक से शुरू होती है, जहां एक गरीब लेकिन सुखी परिवार रहता था। इस परिवार में श्रीनिवास और उनकी पत्नी चांदनी थे। उनके दो बेटे, जेठो कुमार और कांछो आनंद, और एक बेटी मानसा थी। साथ ही उनकी बहू देवयानी भी परिवार का हिस्सा थी। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन उनका आपसी प्रेम और खुशहाल जीवन देखकर कहा जाता है कि गरीब हो या अमीर, अगर परिवार खुश हो तो बुरी नजर लग ही जाती है। एक दिन श्रीनिवास और चांदनी घर में बैठे प्रेम भरी बातें कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक एक कबूतर उड़कर आया। उसके पैर में एक पत्र बंधा हुआ था। श्रीनिवास ने वह पत्र लिया और पढ़ने लगे। वह पत्र चांदनी के पिता ने लिखा था। उसमें लिखा था कि वे बहुत बीमार हैं और चांदनी को उनसे मिलने तुरंत आना चाहिए। अपने पिता की तबीयत खराब होने की खबर सुनते ही चांदनी घबराई। वह जल्दी से घर के अंदर गई, नए कपड़े पहने और श्रीनिवास के साथ मायके जाने के लिए तैयार हुई। उनका छोटा बेटा विवेक बहुत छोटा था, इसलिए उसे बहू देवयानी की देखरेख में छोड़ दिया। रास्ते में चांदनी अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में मिलने वाले हर व्यक्ति से पूछती रही। कुछ ही समय में वे दोनों मायके पहुंच गए। वहां मां से मिलने के बाद पिता के पास गईं और उन्हें बीमार देख रोने लगी। तभी उनके दोनों भाई जय और विजय भी अपने काम से पसीने से लथपथ, थके हुए घर पहुंचे। श्रीनिवास और चांदनी ने भाइयों से सलाह ली और तय किया कि पिता को जल्द से जल्द किसी वैद्य के पास ले जाना चाहिए। जल्द ही वे पिता को लेकर वैद्य के पास गए। वैद्य ने तुरंत इलाज किया और कुछ समय बाद पिता की तबीयत सुधरने लगी। वैद्य ने कहा कि अब वे घर लौट सकते हैं, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। इसलिए चांदनी ने फैसला किया कि पिता को अपने घर ले जाएंगी और जय विजय को पत्र लिखकर यह सूचना दे दी। लंबे सफर और बीमारी की वजह से पिता बहुत कमजोर हो चुके थे। चलते चलते वे बोले, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता, लेकिन रास्ते में कोई घर नहीं था, सिर्फ जंगल था। थोड़ी देर बाद वे भावना नाम की एक महिला के घर के पास पहुंचे। वहां बहुत सारे फल लगे हुए थे। चांदनी ने घर के अंदर किसी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पिता की भूख मिटाने के लिए चांदनी ने बिना पूछे फल तोड़ लिए। तभी भावना वहां आ गई। बिना कुछ सोचे विचारे उसने क्रोधित होकर चांदनी को श्राप दे दिया। तूने मेरे बगीचे से फल चुराए हैं, अब तुझे इसका दंड मिलेगा। तुझे इस लोक से दूर पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और 100 वर्षों तक तुझे अपनी सच्चाई याद नहीं रहेगी। यदि तू पृथ्वी पर श्रीनिवास से विवाह कर लेती है, तो तुम दोनों फिर से एक हो सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो तुझे श्रीनिवास और अपने बच्चों से मिलने के लिए 84 लाख जन्मों तक भटकना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी। अगर किसी तरह तुम्हारी शादी हो भी गई, तो मैं तुम्हारे संतान को पृथ्वी पर जन्म नहीं लेने दूंगी। और यदि तुम्हारी संतान जन्म ले लेती है, तो जिस दिन तुम्हारा बेटा जन्म लेगा, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। वरना इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे मार या हरा नहीं सकती। चांदनी ने बिना डरे जवाब दिया,
मैं तुम्हारी आंखों के सामने विवाह करूंगी और अपने बेटे को जन्म दूंगी। जिस दिन मेरा बेटा पृथ्वी पर जन्म लेगा, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। फिर वे घर लौटे, पिता को विश्राम कराया और चांदनी अपने बच्चों के पास गई। क्योंकि भावना का दिया श्राप तुरंत प्रभावी होने वाला था, चांदनी ने अपने 2 साल के बेटे और 4 साल की बेटी को पास बुलाया, खाना खिलाया, गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने बच्चों को श्रीनिवास को सौंपते हुए कहा, अब मेरा जाने का समय आ गया है। बच्चों को मेरी कमी महसूस न होने देना। श्रीनिवास के लिए यह आसमान टूटने जैसा था। वह रोते हुए बोला, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। लेकिन श्राप का असर होने लगा। चांदनी ने श्रीनिवास को आंसू भरी आंखों से प्रणाम किया और देखते ही देखते गायब हो गई। बच्चे मां को पुकारते हुए रोने लगे। गांव में यह खबर फैल गई और जल्द ही चांदनी के मायके तक पहुंच गई कि वह वित्तल लोक छोड़कर पृथ्वी पर चली गई। जय और विजय ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा कि बहन को अकेले नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्होंने भी पृथ्वी पर जन्म लेने का निश्चय किया। अब श्रीनिवास अकेले अपने बच्चों के साथ रह गए। वह पागलों की तरह चांदनी को खोजने लगे। बच्चे रोते तो वह भी उनके साथ रोते और उन्हें हंसाने की कोशिश करते। श्रीनिवास की दशा देखकर गांव वालों की आंखों में भी आंसू थे। श्रीनिवास ने खुद को दरिद्र जैसी की हालत में छोड़ दिया। उधर भावना भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर पृथ्वी पर जन्म लेने का फैसला कर चुकी थी। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, श्रीनिवास और चांदनी को मिलने से रोकना। श्रीनिवास बहुत परेशान थे। अगर मैं पृथ्वी पर जाऊं तो बच्चे कौन देखेगा? अगर मैं यहाँ रहूं तो चांदनी से कभी नहीं मिल पाऊंगा। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। 1 महीने बाद उन्होंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी चांदनी की मितनी दिव्यानी को सौंपी और पृथ्वी पर जाने का निश्चय किया। श्रीनिवास ने पत्र में लिखा, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, चांदनी से विवाह करूंगा और अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर 100 वर्ष पूरे करके लौटूंगा और दिव्यानी को बुलाया ताकि वह परिवार की देखभाल कर सके। आगे क्या होगा? क्या श्रीनिवास पृथ्वी पर जाकर चांदनी को पहचान पाएंगे? क्या भावना उन्हें मिलने देगी? क्या श्राप टूट पाएगा? जानने के लिए दूसरे भाग में पढ़ें।